ओशो ने कहा, बात करना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक कला है। हम सभी को बात करने की क्षमता जन्म से मिलती है, लेकिन क्या हमारी बातें दूसरों तक सही तरीके से पहुंच पाती हैं? अक्सर हम शिकायत करते हैं कि लोग हमारी बात नहीं समझते, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही तरीके से अपनी बात कह पाते हैं? लोग आपकी बात क्यों नहीं समझते? एक, शब्दों की सतह पर रहना। हम केवल शब्दों पर ध्यान देते हैं, भावना और अर्थ पर नहीं। ओशो ने कहा, शब्द केवल एक माध्यम हैं। असली संवाद भावना और ऊर्जा के स्तर पर होता है। दो, सुनने का अभाव। जब हम दूसरों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो वे भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तीन, संवाद में स्पष्टता की कमी। हमारी बातों में यदि स्पष्टता नहीं होती, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। ओशो ने कहा, जो व्यक्ति स्पष्ट नहीं बोलता, उसकी बात का प्रभाव खो जाता है। चार, अहंकार का हस्तक्षेप। अगर हमारी बातें अहंकार से भरी होती हैं, तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। जब हमारा उद्देश्य केवल अपनी बात मनवाना होता है, तो संवाद का संतुलन बिगड़ जाता है। कहानी, संत और शिष्य का संवाद। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? गुरु ने शिष्य को एक बर्तन दिया और कहा, इसे भर दो। शिष्य ने उसे पूरी तरह भर दिया। गुरु ने कहा, जब तुम पहले से भरे हुए हो, तो नया कुछ नहीं समा सकता। पहले खाली हो जाओ, तभी संवाद संभव होगा। इस कहानी का संदेश। एक, संवाद के लिए अपने भीतर खाली स्थान बनाना जरूरी है। दो, जब हम खुले मन से बोलते और सुनते हैं, तो हमारी बातें प्रभावशाली बनती हैं। प्रभावी बातचीत के गुण। एक, स्पष्टता। अपनी बात को सरल और स्पष्ट शब्दों में कहो। ओशो ने कहा, सत्य सरल है, इसे जटिल मत बनाओ। दो, सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझो और उनके नजरिए का सम्मान करो। तीन, मौन का महत्व। ओशो ने कहा, कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली संवाद होता है। जब शब्द असफल हो जाते हैं, तो मौन हमारी बात को कहने में मदद करता है। चार, सच्चाई। अपनी बातों में सच्चाई और ईमानदारी लाओ। झूठे या बनावटी शब्द कभी प्रभाव नहीं डालते। लोगों को आकर्षित करने वाली बातें। एक, सरल और सहज शब्द। जब हम आसान और सामान्य शब्दों का उपयोग करते हैं, तो लोग हमारी बात से जुड़ते हैं। दो, भावना का स्पर्श। अपनी बातों में भावना और दिल से बोलने का प्रयास करो। ओशो ने कहा, जो बात दिल से निकलती है, वह सीधे दिल तक पहुंचती है। तीन, धैर्य और विनम्रता। जब हम विनम्र और धैर्यपूर्वक बात करते हैं, तो लोग हमारी बात पर ध्यान देते हैं। चार, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करो। अपनी बात को सही संदर्भ और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करो। बातचीत की गहराई को समझना। एक, संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है। ओशो ने कहा, संवाद तब होता है जब ऊर्जा और भावनाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। केवल शब्दों से बात करना सतही संवाद है। असली संवाद दिल और आत्मा के स्तर पर होता है। दो, सही समय और स्थान। जब हम सही समय पर सही बात कहते हैं, तो लोग उसे बेहतर समझते हैं। तीन, दूसरों की भाषा बोलो। अपनी बात को समझाने के लिए दूसरे व्यक्ति की भाषा और सोचने के तरीके को अपनाओ। ओशो ने कहा, अगर तुम दूसरों की भाषा में बात करते हो, तो संवाद आसान हो जाता है। कहानी, राजा और उसके मंत्री का सबक। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, लोग मेरी बातें क्यों नहीं मानते? मंत्री ने कहा, आपकी बातों में आदेश है, संवाद नहीं। राजा ने अगले दिन प्रजा से सरल और प्यार भरे शब्दों में बात की।
प्रजा ने तुरंत उनकी बात को स्वीकार किया। इस कहानी का संदेश: एक, जब हमारी बातों में प्रेम और सरलता होती है तो लोग उसे स्वीकार करते हैं। दो, आदेश के बजाय संवाद स्थापित करने का प्रयास करो। संवाद को बेहतर बनाने के उपाय: एक, सुनने की कला सीखो। ओशो ने कहा, सुनना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हमारी बातों का असर बढ़ जाता है। दो, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। गुस्सा या अहंकार हमारी बातों को कमजोर कर देता है। शांत और स्थिर मन से बात करो। तीन, अभ्यास और आत्मनिरीक्षण। अपने संवाद की कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। चार, ध्यान का सहारा लो। ध्यान तुम्हारे शब्दों को गहराई और ऊर्जा देता है। यह तुम्हें संवाद में अधिक प्रभावी बनाता है। पांच, खुलापन और स्वीकृति। अपनी सोच और दृष्टिकोण में लचीलापन रखो। जब तुम दूसरों को स्वीकार करते हो तो वे तुम्हारी बातों को भी स्वीकार करते हैं। लोग आपकी बात क्यों समझेंगे? एक, जब आप उन्हें समझेंगे। संवाद दो तरफा प्रक्रिया है। दूसरों की बातों और भावनाओं को समझकर बात करो। दो, सच्चाई और प्रेम। सच्चाई और प्रेम से कही गई बात हमेशा प्रभावशाली होती है। तीन, विनम्रता और धैर्य। जब हम अपनी बात को धैर्यपूर्वक और विनम्रता से कहते हैं तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। चार, आत्मविश्वास। अपनी बात पर विश्वास रखना जरूरी है। आत्मविश्वास से भरी बात अधिक प्रभावशाली होती है। कहानी: साधु और दो मित्र। दो मित्र साधु के पास गए और बोले, लोग हमारी बातें क्यों नहीं मानते? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातें केवल तुम्हारे शब्द हैं। उनमें दिल और आत्मा नहीं है। उन्होंने साधु से सीखा कि कैसे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना है। कुछ समय बाद दोनों मित्रों की बातें सभी को समझ में आने लगीं। इस कहानी का संदेश: एक, दिल से कही गई बात सीधे दूसरे के दिल तक पहुंचती है। दो, अपनी बातों में सच्चाई और भावना लाओ। बातचीत को प्रभावी बनाने के तरीके: एक, ध्यान से सुनो और समझो। ओशो ने कहा, सुनना संवाद का पहला कदम है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। इससे हमारी बातों का प्रभाव बढ़ता है। दो, सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करो। अपनी बातों को जटिल और कठिन बनाने से बचो। जितनी सरल भाषा में बात करोगे, लोग उतनी जल्दी समझ पाएंगे। तीन, अपनी भावनाओं को साझा करो। जब हम अपनी बातों में भावनाओं को जोड़ते हैं तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। ओशो ने कहा, जो बात दिल से निकले वही दूसरे के दिल तक पहुंचती है। चार, अपने शब्दों में सकारात्मकता लाओ। नकारात्मकता से भरी बातें लोगों को दूर कर देती हैं। सकारात्मक और उत्साहवर्धक शब्दों का उपयोग करो। पांच, बात करते समय आत्मविश्वास दिखाओ। आत्मविश्वास से भरी बातें अधिक प्रभावी होती हैं। ओशो ने कहा, तुम्हारे शब्द तभी वजनदार लगेंगे जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे। कहानी: साधु और राजा का संवाद। एक बार एक राजा ने साधु से पूछा, गुरुजी, मेरी बातों को लोग क्यों नहीं समझते? साधु ने राजा से कहा, पहले एक छोटा काम करो। एक मटका लेकर लोगों से इसे पानी से भरने को कहो, लेकिन बिना इसे उठाए। राजा ने लोगों से कहा, लेकिन कोई भी मटका भरने में सफल नहीं हुआ। साधु ने समझाया, तुम्हारी बातें तभी असरदार होंगी जब तुम उन्हें समझने का रास्ता दिखाओ। केवल आदेश देने से बात पूरी नहीं होती। इस कहानी का संदेश: एक, संवाद में केवल बात करना पर्याप्त नहीं है,
हमें सही तरीके से अपनी बात समझानी चाहिए। 2. जब हम दूसरों को समझने और सिखाने का तरीका अपनाते हैं तो वे हमारी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। संवाद में अवरोध, रुकावट क्यों आते हैं? 1. अहंकार का हस्तक्षेप। जब हमारा अहंकार हमारी बातों में शामिल हो जाता है तो लोग उसे अस्वीकार कर देते हैं। हमें अपनी बातों को नम्रता और समझदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। 2. दूसरों के दृष्टिकोण को अनदेखा करना। अगर हम दूसरों की सोच और भावनाओं को महत्व नहीं देते तो वे हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। 3. संवाद में अधीरता। जल्दी में कही गई बातें अक्सर अधूरी और गलत समझी जाती हैं। हमें अपनी बातों को धैर्य और स्पष्टता के साथ रखना चाहिए। 4. शब्दों और कर्मों में सामंजस्य की कमी। जब हमारे शब्द और कर्म मेल नहीं खाते तो हमारी बातों का असर कम हो जाता है। ओशो ने कहा, तुम्हारे शब्द और कर्म एक जैसे होने चाहिए। यही सच्चा संवाद है। लोगों को अपनी बात समझाने के उपाय। 1. लोगों से जुड़ाव बनाओ। पहले उनकी भावनाओं और सोच को समझने का प्रयास करो। जब वे महसूस करेंगे कि तुम उन्हें समझ रहे हो तो वे तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। 2. उदाहरण और कहानियों का उपयोग करो। अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कहानियों और अनुभवों का उपयोग करो। यह लोगों को जोड़ने और समझाने का सबसे आसान तरीका है। 3. सच्चाई और ईमानदारी दिखाओ। झूठी या बनावटी बातें लोगों को आकर्षित नहीं करती। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा दिल को छूती है। 4. संवाद में समय और स्थान का ध्यान रखो। हर बात को कहने का सही समय और स्थान होता है। गलत समय पर कही गई बातों का असर कम हो जाता है। 5. संवाद को परिपक्व बनाओ। अपने शब्दों और विचारों को परिपक्व और प्रभावशाली बनाने के लिए नियमित अभ्यास करो। कहानी किसान और पेड़ का सबक। एक किसान हर दिन अपने पेड़ को पानी देता था, लेकिन पेड़ ने फल नहीं दिए। किसान ने सोचा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। उसने अपनी विधि बदली और पेड़ की जड़ों तक सही मात्रा में पानी पहुंचाया। कुछ ही समय में पेड़ ने मीठे फल देने शुरू कर दिए। इस कहानी का संदेश। 1. संवाद में भी सही विधि और तरीका अपनाने से ही असर होता है। 2. अगर हमारी बातें असर नहीं डाल रही तो हमें अपनी विधि पर ध्यान देना चाहिए। संवाद की कला का अभ्यास कैसे करें? 1. ध्यान का सहारा लो। ध्यान मन को स्थिर और शांत करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी बातें अधिक स्पष्ट और प्रभावी होती हैं। 2. बोलने से पहले सोचो। बिना सोचे समझे कही गई बातें अक्सर गलतफहमियां पैदा करती हैं। बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करो। 3. हर बात में सीखने की कोशिश करो। ओशो ने कहा, संवाद एक सीखने की प्रक्रिया है। हर बातचीत से सीखने और सुधारने की आदत डालो। 4. शब्दों में सच्चाई और भावना लाओ। अपनी बातों को केवल जानकारी देने का माध्यम मत बनाओ। उनमें सच्चाई और भावना का समावेश करो। 5. विनम्रता और धैर्य बनाए रखो। संवाद में विनम्रता और धैर्य हमेशा प्रभावी होते हैं। इससे लोग तुम्हारी बातों को अधिक महत्व देते हैं। ओशो का अंतिम संदेश, संवाद की गहराई को समझो। तुम्हारी बातों का प्रभाव तभी होगा जब तुम्हारे शब्द सच्चे और दिल से निकले हों। संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है, यह दिलों का जुड़ाव है। संवाद का सार। 1. अपनी बातों में स्पष्टता, सच्चाई और भावना लाओ। 2. दूसरों को सुनने और समझने की कला विकसित करो। 3. संवाद को एक गहरी प्रक्रिया के रूप में समझो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारी बातें तभी प्रभावशाली बनती हैं
जब वे दिल से निकलती हैं और सच्चाई से भरी होती हैं। संवाद की यह कला हमें जीवन में बेहतर रिश्ते और सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।